हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, ये हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब के अंदर एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस फ्रेजल वर्ब के चैप्टर के अंदर 7 फ्रेजल वर्ब्स आपको मैंने लिखवाई, उनके एग्जाम्पल करवाए। उसके बाद में 2 क्लासों के अंदर मैंने इसकी एक्सरसाइज ली, लेकिन वो वाली जो एक्सरसाइज थी वो थोड़ी सी आपके सिलेबस से अलग थी। वो वाली जो फ्रेजल वर्ब थी वो सारी की सारी ऐसी थी जो किसी कंपटीशन एग्जाम में आई या फिर आपके किसी अदर एग्जाम्स के अंदर आई। और आज की ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके 12th क्लास के अंदर पूछे जाएंगे। देखिएगा आपके जो इस 12th क्लास के अंदर क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब के अंदर कैसे हैं, ये सारे के सारे हम देखेंगे। क्या होता है कि कल वाली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर तो जो ब्लैंक था, इस ब्लैंक से आगे ब्रैकेट के अंदर केवल एक फ्रेजल वर्ब का नाम लिख करके दे रहा था कि जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसके अंदर कोई पुट वाला आना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर पुट लगा दिया। अब आपको सोचना है कि पुट के अंदर जो मैंने आप लोगों को 8-10 फ्रेजल वर्ब लिखवाई उसके अंदर से कौन सी आएगी। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ी सी हार्ड होती है। और आज वाली क्लास की है ये सारी की सारी, इसमें क्या है कि इसके अंदर आगे ब्रैकेट के अंदर कोई 2 फ्रेजल वर्ब दे देगा, सिर्फ और सिर्फ इन 2 फ्रेजल वर्ब के अंदर से आप कौन सा यहाँ पे फिलअप करेंगे वही आपका आंसर होगा। आप देखिएगा ये कितनी शानदार चीजें हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा क्या है, द ट्रबल विद सुनील इज दैट, यानी सुनील के साथ जो समस्या है वो समस्या ये है कि ही नेवर फिर ब्लैंक ऑन टाइम फॉर ए स्कूल, यानी वो स्कूल के लिए समय पे नहीं निकलता है, यानी स्कूल के लिए समय पे नहीं आता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक तो ब्रैकेट के अंदर जो फ्रेजल वर्ब दी वो क्या है, टर्न टू, और एक है टर्न अप। याद करिएगा मैंने टर्न अप था, इस टर्न अप का एक मीनिंग लिखवाया था, आना या फिर घटित होना। तो यहाँ पे कौन सी फ्रेजल वर्ब भरोगे आप, टर्न अप। ये लीजिएगा दोस्तों, टर्न अप। ठीक है, द ट्रबल विद सुनील इज दैट ही नेवर टर्न अप ऑन टाइम फॉर ए स्कूल। ठीक है, टर्न अप यानी कि निकलना। आगे देखिएगा, व्हेन माई ग्रैंडपा डाइड, जब मेरे ग्रैंडपा खत्म हो गए, आई क्वाइट फिर ब्लैंक ए लोट ऑफ ए मनी, तो मुझे अचानक से बहुत सारा धन मिला, यानी कि जो उत्तराधिकार के रूप में मिलता है ना वो चीजें मुझे मिली। और उत्तराधिकार में कोई चीज का मिलना होता है उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं दोस्तों, कम इनटू। कम इनटू का मतलब ही क्या होता है, कम इनटू मीन्स होता है कोई चीज हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लगाओगे आप, कम इनटू। ठीक है, व्हेन माई ग्रैंडपा डाइड आई क्वाइट कम इनटू केम इनटू, आई क्वाइट केम इनटू ए लॉट ऑफ ए मनी। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, यहाँ पे टर्न्स आएगा भाई। ठीक है, टर्न्स आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट है माई मदर स्टिल हैजंट रियली फिर ब्लैंक द डेथ ऑफ माई फादर। मतलब क्या हुआ देखो, माई मदर स्टिल हैज नॉट रियली, मेरी मम्मी वास्तव में, द डेथ ऑफ माई फादर, मेरे पापा की डेथ को क्या नहीं कर पाई है भाई, भूल नहीं पाई है, यानी कि उस दुख से अभी तक भी उभरे नहीं पाई है। और दुख से उभरना या स्वस्थ होना ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं वो फ्रेजल वर्ब के अंदर क्या होता है दोस्तों, देखिए एक तो दिया गेट अवे और एक दे दिया गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, दुख से उभरना या फिर किसी चीज को भूल पाना, जो बुरा वक्त था उसको भूल पाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर स्टिल हैजंट रियली गेट ओवर, रियली गॉट ए ओवर
द डेथ ऑफ माई फादर, मेरी मम्मी अभी तक मेरे पापा की डेथ को भूल नहीं पाई है। नेक्स्ट देखिएगा, द गोल्डन बटन फिर ब्लैंक माई शर्ट, एक तो है कम बाई और एक है कम ऑफ। देखो भाई, शर्ट है, इस शर्ट का जो गोल्डन बटन है वो बटन टूट गया, यानी टूट के नीचे गिर गया। और कोई चीज टूट के नीचे गिर जाने के लिए जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या होता है साथियों, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, एक तो होता है संपन्न होना और एक होता है चीज टूट करके कोई नीचे गिर जाना। तो यहाँ पे क्या है, द गोल्डन बटन केम ऑफ माय शर्ट, मेरी शर्ट का गोल्डन बटन टूट के नीचे गिर गया। नेक्स्ट देखो, शूर्पणखा आस्क्ड राम टू मैरी हर, शूर्पणखा ने राम से उससे शादी करने के लिए कहा। बट ही फिर ब्लैंक हर फिर ब्लैंक टर्न डाउन और टर्न अप। देखिएगा, याद करो, यहाँ पे जो लिखवाई गई जो फ्रेजल वर्ब है उस फ्रेजल वर्ब के अंदर एक फ्रेजल वर्ब लिखी है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, इनकार करना, मना करना। तो यानी शूर्पणखा ने राम से कहा कि मुझसे शादी कर ले, लेकिन राम जी थे उन्होंने शूर्पणखा को मना कर दिया, शादी नहीं करूंगा। ठीक है, बट ही टर्न्ड हरे डाउन, ठीक है, लेकिन राम जी ने उस शूर्पणखा को मना कर दिया। नेक्स्ट देखो, वुड यू फिर ब्लैंक द लाइट माई मदर इज स्लीपिंग, मेरी मम्मी सो रही है, क्या आप लाइट बंद कर दोगे। तो देखिएगा, बंद करना और बंद करना के लिए क्या है दोस्तों, देखिए, एक तो है पुट आउट, एक है पुट ऑन। तो सर पुट ऑन होता है वो तो पहनना होता है, और लाइट तो पहनी नहीं जाती, लाइट तो बंद की जाती है। तो बंद करना के लिए, बुझाना के लिए क्या होता है, पुट आउट। तो देखिएगा, वुड यू पुट आउट द लाइट माई मदर इज स्लीपिंग, क्या आप लाइट बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी सो रही है। नेक्स्ट देखो, द प्रिजनर फिर ब्लैंक फ्रॉम हिज गार्ड्स, देखिएगा, प्रिजनर क्या होता है, कैदी, कैदी है वो अपने गार्ड्स से छुड़ा के भाग गया। तो देखिएगा, छुड़ा के भाग जाने के लिए आप लोगों को फ्रेजल वर्ब बताई थी मैंने। एक देखिए क्या दे रखा है, ब्रेक इनटू और एक है ब्रेक अवे। याद करो, ब्रेक अवे का मतलब क्या लिखवाया था, छुड़ा के भाग जाना या फिर कैद से भाग जाना। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ब्रेक अवे। तो यहाँ क्या भरोगे, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स। नेक्स्ट देखिएगा, शी फिर ब्लैंक हर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल, यानी उसने अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या किया, ट्रूथफुल, मतलब एक बहुत ईमानदारी से पाला पोसा है। तो देखिएगा, यहाँ पे ईमानदारी से पालना पोसना के लिए क्या फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी आपको, देखो, एक तो क्या है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है ब्रिंग अप। और याद करिएगा, ब्रिंग अप जो होता है, उस ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, लालन पालन करना या पालन पोषण करना। तो कौन सी आएगी दोस्तों, ब्रिंग अप। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनना है, शी ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल, यानी उसने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है, बच्चों को जो पाला पोसा है, वो कैसे, ट्रूथफुल। नेक्स्ट देखिए, ए स्टूडेंट शुड फिर ब्लैंक द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर, एक स्टूडेंट है उसको क्या चाहिए, अपने टीचर के ऑर्डर की पालना करना। तो किसी भी ऑर्डर की, किसी आदेश को पालन करना के लिए क्या फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी, देखो, एक तो दे रखी है कैरी थ्रू, एक दे रखी है कैरी आउट। याद करो, कैरी आउट का मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने, कैरी आउट मतलब निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर। नेक्स्ट देखिएगा, यू शुड फिर ब्लैंक योर स्टडी, ब्रैकेट में दिया एक तो कैरी ऑन और एक कैरी अवे। याद करिएगा,
कैरी ऑन क्या लिखवाया था, कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना, चालू रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड कैरी ऑन योर स्टडी। ठीक है, कैरी ऑन योर स्टडी, तुम्हें तुम्हारी स्टडी जारी रखनी चाहिए। देखिएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को ये 10 एक्सरसाइज करवाई, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आप बताइएगा आपको कैसे लगे, और हूबहू एकदम से मान के चलिएगा, विश्वास करना पड़ेगा, सेम टू सेम इसी वे के अंदर आपके 12th क्लास का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ऐसे ही पूछे जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है क्लास चाहे कैसी भी हो, ये 12th क्लास के हिसाब से दे दिया, कल वाले मैंने जो करवाए थे वो आपकी किसी दूसरी क्लास में दे देंगे, तो क्लास का कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, हमें केवल और केवल सीखने से मतलब है। ठीक है, और ये चीज़ें इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो गारंटी देता हूँ सारी की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे और एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है, देख लो फ्रेजल जो वर्ब है इसको कम से कम शायद आपका लगभग आज शायद 8 या 10 दिन आपके हो गए चलते हुए, तो ये 8 या 10 दिन का टॉपिक था, इसको बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो क्लासें होंगी, ये वीडियोज होंगी, ये आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आप शुरुआत की क्लास से लेकर के एंड की क्लास तक आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन इसी तरीके की अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।